अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि वैसे बात को कहीं किसी और दिशा में मत लेके जाइएगा, और ना मैं उस तरह की वीडियोस बनाता कि मतलब प्यार इश्क मोहब्बत से रिलेट करते हुए। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, आप अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और वहाँ से आपको ना सुनने को मिल जाता है, तो उनके इस ना को ना इज्जत दो, उनकी कद्र करो अगर उनसे मोहब्बत है, और मूव ऑन करो। सच बता रहा हूँ, ये जो फिल्मी बातें और फिल्मी तरीके होते हैं ना, ये बेवकूफ़ी है। लाइफ में आप भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और लाइफ में वो भी परेशान रहेंगे। तो किसी से मोहब्बत करते और वहां से ना सुन लिया, आगे बढ़ो, इज्जत करो उनके फैसले की। अगर आप किसी को पसंद कर सकते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपको ना पसंद करे, ये उसकी चॉइस है। तो फिलहाल नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। हर हर महादेव। अब जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता देते हैं कि यहाँ हम क्या परोसते हैं, क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम फैक्ट्स, उसके बाद हम ईश्वर के चमत्कार, उसके बाद पौराणिक रोचक कथाएं जिसे सुनकर आपको कभी आनंद आता है, कभी कंफ्यूजन होता है, और तीसरा जो कि आज का विषय है, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें साइंस तो खैर प्रूव नहीं कर सकती, कभी कभी आप भी समझाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसे कहते हैं तीसरी शक्ति। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं मेरे पास कि पहली शक्ति और दूसरी शक्ति क्या होती है। आप मजाक में पूछते हो, लेकिन मैं इसे सीरियस में बताता हूं। पहली शक्ति मैं बोलता हूं ईश्वर को, भगवान को, जिनके बिना ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। दूसरी शक्ति होती है इंसान, जो कि अपनी कल्पनाओं से, अपनी सोच से, अपने कार्य से, अपनी बुद्धि से, और हाँ ऑफ कोर्स अपने हाथों से और दिमाग से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स सेट कर चुका है। और तीसरी शक्ति वो है जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। मेरा यह मानना है कि अगर दिन है तो रात है, ईश्वर है तो शैतान भी है। ऐसा कई लोगों ने एक्सपीरियंस जो करा है वो बेवकूफ तो नहीं है। हकीकत में अगर आपने नहीं किया तो ये आपका गुड लक है, अच्छी बात है, किसी ना किसी का आप पर हाथ है। ये मान लीजिए आपके परिवार में कोई भी बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपकी ईश्वर के प्रति आस्था हो सकती है, जो कि अभी तक आप इस शक्ति से नहीं टकराए। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि, और वो मजाक में मैसेज लिखा है उसने, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि डिस्प्ले कर दूं, बट खामखा की पॉपुलरिटी देनी अपने को आती नहीं। हंस के बोलता है कि मुझे फटाफट से तीसरी शक्ति से मिलवा दो तो मैं भी अपनी कहानी भेजूंगा। बेटा, कभी कभी ना इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। वो अलग बात है कि तुम कहानी भेजने लायक बचते हो या आपकी मेमोरी मजाक नहीं होता इन बातों पर। किसी ने तंत्र विद्या का मजाक उड़ाया था, उसे एक बात बता दूं, आप तांत्रिक शब्द को ना किसी और ही लेवल पर लेकर गए हो जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज, है ना। पिक्चरों में देख लिया अजीब सा कुछ, उन्हें बुरा बता दिया। उनमें इतनी शक्ति होती है, उनमें इतनी विद्या होती है कि उनका सम्मान करना सीखो आप लोग। अच्छा, यहाँ और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कहानी शुरू कर देता हूँ। लेकिन उससे भी पहले इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करता हूँ। नमस्कार, पूरी कहानी सुन के जाइएगा आज। ये कहानी 3 लोगों की है। तीनों के नाम मैंने बदले हैं। पहला है रवि, दूसरी है स्वाति और तीसरी है नेहा। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि रवि और स्वाति, ठीक है, रवि और स्वाति दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और फाइनल ईयर है। और ये जो नेहा है, ये कॉमन फ्रेंड है दोनों की, और दोनों से बहुत बहुत अच्छी दोस्ती है इसकी। तीनों के बारे में आप जान गए। इनके कॉलेज का फाइनल ईयर है और 2 महीने में इनका कॉलेज ओवर होने वाला है। फिर उसके बाद जॉब, दुनिया भर की बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि कॉलेज के गेट के अंदर की दुनिया अलग होती है, बाहर की तो बिल्कुल बदल जाती है। अभी फिलहाल अगर आप गेट के अंदर हैं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। बाहर जब आएंगे 9 to 5 पर, तब आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में आटा, दाल, चावल और सब्जी कितना महंगा होता है। एक दूसरे से प्रॉमिस कर चुके हैं कि विद इन 2 और 3 ईयर्स, यानी 2 या 3 साल के अंदर एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक हमें कामयाब होना है।
कोई ना कोई एक अच्छी जॉब पकड़ के अपने आप को वहां प्रूव करना है, अच्छे इंसेंटिव उठाने हैं, अपनी सैलरी ग्रो करनी है, एक अच्छा मकान खरीदना है, सब कुछ सेटल है। थोड़ा सा एक बात और क्लियर करता हूं, ये रवि और स्वाति जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मतलब इनका वो वाला हिसाब है कि अगर बाई चांस एक को आंसू आ रहा है तो दूसरी की आंख में भी दर्द होगा। समझ रहे हो, इतनी मोहब्बत है एक दूसरे से। और ये इनका सिलसिला सिर्फ कॉलेज से नहीं, स्कूल टाइम से है। और कोई बेकार वाला प्यार दिमाग में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत है, प्यार है। लेकिन ये जो नेहा है ना, ये कभी ना कभी इनसे दोनों से नाराज हो जाती है। कहीं तीनों जाते हैं आउटिंग पर तो ये दोनों आपस में बात करते हैं, ऑफ कोर्स आपस में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं नेहा को हल्का हल्का ये लगता है कि मुझे ये इग्नोर कर रहे हैं या मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ये वाली बात आ जाती है कभी कभी। और ये जो नेहा है, ये स्वाति से कॉलेज में ही मिली है, दोस्ती भी यहीं हुई है। और क्यों? क्योंकि स्वाति अपनी क्लास में बेहतरीन है पढ़ाई में। मतलब ये जो भाई साहब है ना रवि, इनको भी ट्यूशन यही पढ़ाती हैं और इनके कोचिंग का भी पैसा बचा लेती हैं, जिसकी वजह से गिफ्ट खरीद लेती हैं। चलता है। और ये जो नेहा है, ये थोड़ा बहुत कभी ना कभी उससे नाराज हो जाती है, नाखुश हो जाती है। अब ये नाराजगी धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रही है। कहानी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा। अब यहां ये जो रवि है, ये नेहा से एक बार बोलता है, मतलब उस समय स्वाति नहीं है यहाँ पर, नेहा से बोलता है कि वैसे नेहा तुमने क्या सोचा है कॉलेज के बाद, जॉब, शादी या क्या कुछ सोचा है? तो उसने कहा हाँ, कॉलेज के बाद तेरे से शादी करूंगी ना। और ये हंसने लग जाते हैं। स्वाति आती है, पूछती है क्या हुआ, किस बात पे हंस रहे हो? तो रवि बोलता है जोक देखो इसका, बोलती है कॉलेज के बाद मेरे से शादी करेगी। स्वाति बहुत तेज तेज हंसती है और कहती है कि चल पागल, तेरे को और कोई नहीं मिला? मतलब हम दोनों के बारे में तू जानती नहीं है क्या? पूरा कॉलेज जानता है क्या? बेवकूफ वाली बात करती है तू। उसने कहा वक्त आने दे, क्या पता ऐसा हो जाए। उसने जो बोला ना, इस वक्त इसकी थोड़ी सी टोन चेंज थी। रवि ने ये बात पकड़ ली। रवि ने कहा कि पहली बात तो नेहा, इस तरह के मजाक किए नहीं जाते, और अगर ये हल्का सा भी 1% भी तुम इस बात को लेकर सीरियस हो ना, तो कल से हमसे मिलना मत। मुझसे तो बिल्कुल मत मिलना, अपनी दोस्त से मिल रहा हूं मिलना। अब नेहा को यहां बहुत बुरा लग गया कि जिसे मनी मन में पसंद करती हूं, जिसे देख पाती हूं अपनी दोस्त के कारण, किसी भी वजह से वो मिलने से मना कर रहा है। कुछ ना कुछ दिल में दर्द सा हो रहा है, ये कैसे हो जाएगा? उसने कहा मैं तो मजाक कर रही थी, और बात को हंसी में टाल दिया। जो ये स्वाति है, इस बिटिया को अस्थमा है और हमेशा अपने साथ एक पंप रखती है, और ये इतनी मोहब्बत करता है कि उसके पास भी उसकी गाड़ी में एक एक्स्ट्रा पंप रहता है हमेशा। कभी ज़रूरत पड़ जाए और स्वाति के पास पंप ना हो तो भाग कर मैं इसको देकर आऊँगा पंप। तो मतलब ये प्यार करते हैं, हर एक दूसरे से इज्जत करते हैं। नेहा को स्वाति अब इतनी अच्छी नहीं लग रही है। चलो अच्छा है, फिलहाल कॉलेज का फाइनल ईयर है, अदरवाइज पहले साल अगर ये होता तो मेरे ख्याल से कहानी में बहुत बदलाव हो चुका होता। रवि स्वाति से एक बात बोलता है कि ये जो फ्रेंड है ना तुम्हारी नेहा, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि ये किसी और भी तरह की विद्या जानती है या कुछ करती है। क्लास में कुछ अजीब सा व्यवहार है इसका। स्वाति ने कहा कि हम कब से जानते हैं इसे, थोड़ी सी अकड़ू है, कुछ भी बोल देती है, तुम इस बात को सीरियस मत लिया करो। कभी कभी हर चीज इग्नोर करना भी गलत हो जाता है, जो कि ये स्वाति कर रही है। अभी इसे सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज का गेट दिख रहा है कि बस अब कुछ ही समय में हमसे छोड़ देंगे और फिर हम बाहर की दुनिया में आने वाले हैं। फाइनली वो दिन आ गया जो कि अब इन सबको अलग हो जाना है। और हाँ, एक चीज़ बताऊं आपको, जो बिटिया स्वाति है, इसके मॉम डैड नहीं है। ऐसा नहीं है इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है, बहुत प्रॉब्लम्स है। बचपन से अभी तक माँ बाप का तो प्यार मिला नहीं, क्योंकि इसे इसकी चाचा चाची ने पाला था, लेकिन अब वो भी ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। इसे इसकी पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी, इसलिए इसे यहाँ रुकना पड़ा। चाचा अपना
दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, मतलब चाचा चाची और उनकी जो बेटी है और एक बेटा है उनका, इसी के उम्र के हैं। काफ़ी कहा इसे कि तू भी हमारे साथ वहाँ चल, उस जगह एडमिशन ले लियो, लेकिन इसने कहा कि बस फाइनल ईयर है, ख़त्म हो जाएगा, अब दूसरी जगह एकदम से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और सही भी है। उन्होंने कहा चल ठीक है, पढ़ाई के बाद आ जाइयो, जॉब वहीं कर लियो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते या इसे ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ अपना पराया वाला थोड़ा सा है। अब कॉलेज का फाइनली वो दिन आ गया जब इन सब को अब बाहर कदम रखना है। किस्मत देखिए क्या कमाल खेल खेलती है। रवि ने कॉलेज खत्म होने से पहले ही 2-4 जगह इंटरव्यू दे रखा था, और जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ है ये घर पर बैठा था, इसके पास कॉल आ जाता है और ये इंटरव्यू के लिए चला जाता है। पहले बताता है स्वाति को, और रास्ते में नेहा भी मिल जाती है। नेहा बोलती है कि अपनी ही कंपनी में मेरी भी जॉब लगवा दी। उसने कहा अभी तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैं कैसे करवा दूंगा। स्वाति बहुत भोली है, कुछ नहीं समझ पा रही अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहानी के अब से 5 या 7 मिनट बाद से हल्का सा लगता है मुझे कि डर लगने लगेगा, और फिर एंड तक वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इस कहानी को सच मानो, बिल्कुल मत मानो, पिक्चर की स्टोरी मानो, क्योंकि आपके ये मैसेजेस आने वाले हैं। हमें प्रूफ दो, हमें फुटेज दिखाओ, आप सिर्फ कहानी समझो। क्योंकि अगर बाई चांस इस कहानी का 1% भी आपके साथ घट गया, हालत खराब हो जाएगी। आगे जो बताने वाला हूं। अब होता क्या है कि ये जिस कंपनी में जाकर इंटरव्यू देता है वहां इसका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत खुश है, मिठाई का डिब्बा लेकर सीधा पहुंचता है स्वाति के घर, जहां वो कमरा लेकर रहती है। मतलब वहां इसके साथ एक लड़की और है, वो दूसरे कॉलेज की है। वो सेलिब्रेट करते हैं ये तीनों, और फिर नेहा को भी बुला लेते हैं, पेस्ट्री वगैरह खाते हैं, फिर मूवी के लिए जाते हैं। बहुत एक अच्छा प्यारा सा गेट टुगेदर हो जाता है। देखो स्वाति तो आपको ऑफ कोर्स पता है कि क्यों खुश है, क्योंकि भाई उसका जो होने वाला जीवन साथी है वो खुश है, उसे उसकी ड्रीम जॉब मिली है जो वो चाहता था। क्योंकि इसमें ना एक हर किसी में एक अलग स्किल होती है। ईश्वर ने हर किसी को एक अलग ही क्वालिटी के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है, बाकी उसे निखारते आप खुद हैं। कोई साइकिलिस्ट है, कोई गिटार अच्छा प्ले करता है, कोई रिकॉर्डिंग अच्छी करता है, मतलब कोई एक्टर अच्छा है, कोई यूट्यूब पे ठीक काम कर रहा है, कोई हर किसी के पास अपना टैलेंट है। लेकिन कभी कभी हम दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में अपने टैलेंट को भूल जाते हैं। ये अपने टैलेंट को जानता है कि सेल्स में मैं वास्तव में फिगर्स तोड़ सकता हूँ, बहुत बेहतरीन काम कर सकता हूँ, कुछ भी बिकवा लो, मैं सब कुछ बेच सकता हूँ, इसमें ये हुनर है और वास्तव में क्वालिटी है। और इसका सिलेक्शन अच्छे लेवल पे हुआ था, काफ़ी लोग थे और बड़ी कंपनी में हुआ है। और पैकेज भी ये मानिए कि फ्रेशर को इतना नहीं मिलता। अरे इंटर्न्स को, मतलब कि जो नए जॉब रिक्रूट होते हैं, उन्हें कौन इतने पैसे देता है। इसे काफ़ी अच्छी अमाउंट मिल रही है और ये बहुत खुश है। अब यहाँ देखिए, इसे कहते हैं मोहब्बत। अगर उसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो उसकी सैलरी अलग थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, उसे अगर 100 रुपये मिल रहे हैं सैलरी में, तो 100 में से वो बैंक अकाउंट में एक खाता खोलता है जिसमें अपना और उसका नाम से एक अकाउंट बनाता है और उसमें 100 में से 50 रुपये डालता है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्यार है, एक दूसरे के लिए सम्मान है, आगे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक प्लानिंग है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं बाबू ने खाना खा लिया, बहुत कुछ सोचा जाता है। अब होता क्या है कि इसकी जॉब शुरू हो जाती है और यहाँ स्वाति और नेहा ये दोनों भी एक जॉब के लिए ट्राई करती हैं। हाँ, अलग अलग कंपनी में दोनों का हो जाता है और पैकेज इनका भी स्टार्टिंग वाला ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रवि वाला पैकेज मिल रहा है। जो जैसा जैसा इनके साथ हुआ है वो बता रहा हूँ। अब जॉब करते 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 एक दूसरे को टाइम थोड़ा सा कम दे पा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि ये जो नेहा है, इसकी कंपनी और रवि की कंपनी आसपास है। जो स्वाति है उसकी जो कंपनी है वो थोड़ी दूर है। तो इनका मिलना 2-1 बार गलती से हो गया है। यहाँ रवि जिस दिन भी इससे मिल जाता है नेहा से बाई चांस, कभी बस स्टॉप पे मिल गए, कभी लंच करने गए तो रेस्टोरेंट में मिल गए, मतलब ऐसे बाई चांस, ऐसा नहीं कि मिलने का कोई प्लान है, और वो मिलना चाहता भी नहीं है। तो वो हर बार इसे स्वाति को बताता है कि ऐसे मिले थे, ये बात कर रही थी। तो स्वाति ने कहा, तू इग्नोर करना, हर बार तू इतना सीरियस मत हुआ कर। अरे फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि ने कहा कि तू हर बात को बहुत ज़्यादा इजी
तरीके से लेती, ऐसे ना सोचा कर, इससे बात कर। क्योंकि देख, मेरे को उसका मैसेज आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी दोस्त है, हाँ मेरी भी दोस्त है, लेकिन वो ना किसी और ही जोन में है यार, तू समझा कर। और वो 2 बार मुझे इस तरह से बोल चुकी है शादी के लिए, तू अपना ख्याल रख और इससे थोड़ा गैप बना। उसने कहा, अरे पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, फ्रेंड है मेरी वो, टेंशन मत ले। उसने कहा चल ठीक है। अब ये जब एक दूसरे से सबको शेयर करते हैं तो एक दिन स्वाति नेहा को फोन कर देती है और बोलती है कि तू थोड़ा उससे गैप बना, वो तेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। हाँ कॉमन फ्रेंड है, तू मेरी फ्रेंड है इसलिए वो बात कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ तू उससे मिलेगी ना तो उसे बड़ा अजीब लग रहा है। बात बुरी लग गई। स्वाति ने डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए था, वो भी उसे जो बहुत कुछ जानती है। उसने कहा चल ठीक है, फिर तेरे साथ ही मुलाकातें बढ़ा लेती हूं। सही है। अब यहां स्वाति, नेहा और रवि 3 दिन बाद एक प्लान करते हैं पूरे दिन की आउटिंग का, घूमना, शॉपिंग, मूवी, थोड़ा गेट टुगेदर, क्योंकि वीकेंड है। गलती से उससे 2 दिन पहले ही पता पड़ता है रवि को कि उसे दूसरी जगह कंपनी भेज रही है, वो भी 1 साल के लिए, पैकेज 3 गुना। यहां स्वाति बहुत खुश होती है और कहती है कि तुझे जाना चाहिए, शादी तो हम आके भी कर लेंगे, तू जा सेटल हो और हम दोनों के लिए अच्छा है। तो उसने कहा लेकिन तू एक काम करना, शादी कर ले और फिर मेरे साथ चल। स्वाति कहती है देखो रवि, इतनी अच्छी ना हर किसी की किस्मत नहीं होती जितनी तेरी है। उन्होंने पता नहीं इसमें क्या देख लिया, इसे इतनी जल्दी प्रमोशन भी मिल रहा है और तू 3 गुना सैलरी मिल रही है, चुपचाप जा और यहाँ ये प्यार व्यार अभी जा तू। अब वो खूब समझाती है लेकिन रवि मानता नहीं। अब यहाँ नेहा क्या बोलती है, वो भी यहीं पर है, कि अगर मैं होती स्वाति की जगह तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती, मैं तो शादी करती। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो पहले शादी करती फिर मैं तुम्हारे साथ चलती। पता नहीं स्वाति क्या सोच रही है। 3री बार बोला इसने। स्वाति बोलती है कि तू इससे शादी के पीछे इतना क्यों पड़ गई है, एक काम कर मुझे हटा दे फिर शादी कर लेना। तो नेहा बोलती है जैसी तेरी इच्छा। नेहा बोल रही है जैसी तेरी इच्छा। क्या बोला था इसने अभी लड़की ने, स्वाति ने। और यहां रवि ने ये बात पकड़ ली और रवि बोलता है कि नेहा इस बात का क्या मतलब है जो तुमने कहा है अभी, जैसी तेरी इच्छा, क्या करने वाली हो, क्या करोगी? मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, अब बताओ। नेहा बोलती है तुम लोग ना जोक्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं अगर कोई चुटकुला सुना रही हूं, कोई मजाक कर रही हूं तो उसे तुम सीरियसली ले लेते हो यार, तुमसे तो मजाक करना बेकार है। तो रवि बोला तू मजाक नहीं कर रही थी, तेरी बातों से मजाक नहीं लग रहा था ये। उसने कहा मैं एक्टर ही बनना चाहती थी, मेरी एक्टिंग इतनी बेहतरीन होती है कि नेचुरल लगती है। अब रवि को कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकती है लड़की, या होने वाली है। चौकीदार भाई भी अपना बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे है, और मेरा चौकीदार भाई मेरा दोस्त हो गया है क्योंकि कल मैंने इसे पेठा खिलाया। पेठा खाते हो आप? अब कहोगे कि नितिन इधर उधर की क्या बातें करने लगे। अरे नहीं, जब तक वो जाता नहीं है थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इस दौरान मैं आपको बोल दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो क्या? पहले तो सब्सक्राइबर एकदम खट करके बढ़ते थे, अब तो परिवार पे एक ब्रेक सा लग रहा है, धीरे धीरे तो क्या है, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? अच्छा चलो सॉरी। होता क्या है कि जो ये रवि है ये काफ़ी बातें क्लियर कर चुका अपने दिमाग में कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से ये नेहा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो नेहा से बोलता है कि नेहा बुरा मत मान, लेकिन मैं और स्वाति आज अकेले जाना चाहेंगे, मैं 2 दिन बाद यहाँ से चला जाऊँगा, इसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, हम दोनों ही आज मूवी जाएंगे, हम दोनों ही शॉपिंग पे जाएंगे। तू अगर बुरा ना माने। नेहा ने कहा मुझे क्यों बुरा लगेगा, बाद में तो ये मेरे साथ ही रहेगी, हम दोनों घूम लेंगे, तुम दोनों जाओ। ये बात ठीक बोली उसने, क्योंकि रवि तो फिर चला जाएगा। ये दोनों खूब शॉपिंग करते हैं, खूब घूमते हैं, एक दूसरे को बहुत वक्त देते हैं। अब अगला दिन एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है इसे स्वाति, नेहा दोनों। तो जाते जाते वो बोलता है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है।
और रवि बोलता है कि देख स्वाति, मैं तेरे को वहां से हर 2 घंटे में कॉल करूंगा। तो स्वाति बोलती है कि अब मेरी बात सुन लो, तुम वहां पर जा रहे हो, अपने काम पर फोकस करो, यहां इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और तू क्या मुझे क्या बच्ची समझ रहा है तू छोटी? मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी, हर जा, वीकेंड में बात किया करेंगे, खूब लंबी लंबी बात किया करेंगे। और कितनी दूर है, 3 घंटे का सफर है, आना जाना क्या दिक्कत है? तो उसने कहा ठीक है, हर 15 दिन में मैं आऊंगा। ठीक है। लेकिन जब ये जाता है उसके बाद नेहा इससे, स्वाति से थोड़ी सी दूरी बना लेती है, बात नहीं करनी, मिलना नहीं है, और अपने कमरे में ज्यादा देर रुकती है, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है वहां। हाँ ऑफ कोर्स जॉब पर भी जाना छोड़ दिया है उसने, नेहा ने। कुछ तैयारी कर रही है, प्लानिंग कर रही है बहुत जबरदस्त वाली। अब होता क्या है कि एक दिन स्वाति फोन करती है नेहा को और पूछती है कि बहुत दिन हो गए, तू मिलने नहीं आई, सब कुछ ठीक है? तो नेहा ने कहा क्यों, मेरी याद कैसे आ गई तेरे को? रवि नहीं आया मिलने, 15 दिन तो हो गए, उसे तो आ जाना चाहिए था मिलने। कहीं गए घूमने, शॉपिंग करी? तो स्वाति बोलती है कि पहली बात तू मेरे से इस तरह से क्यों बात कर रही है, और दूसरी बात ये कि रवि के बारे में तू चिंतित क्यों हो रही है? अरे उसका कॉल आया था, वो हम दोनों ने जो बात करनी थी करी है, तेरे से पूछ रही हूँ कहाँ है तू, मिलने क्यों नहीं आती है? उसने कहा मिलूंगी तुझसे, बहुत जल्द मिलूंगी। और इस बात को स्वाति ने फिर से इग्नोर कर दिया। कई सिम्टम्स होते हैं पहचानने के। और हाँ, बिना बर्थडे के गिफ्ट छोड़कर गई थी ये नेहा, मैं आपको बताना भूल गया। अब उस गिफ्ट में क्या था, कुछ अजीब सा था, वो इसे समझ नहीं आया कि क्या है। तो उसे देखा, खोला बॉक्स को और उन सभी चीजों को अपने बेड के सिराने रख दिया था। पहली बात तो ना बर्थडे है, ना कोई पार्टी थी, ना कुछ नया खरीदा कि गिफ्ट दिया जाए, तो जबरदस्ती का सामान क्यों दे गई ये नेहा, पहली बात। और वो सामान ना मतलब इस तरह का था कि वो पहनने लायक ही नहीं था, इस्तेमाल करने लायक ही नहीं था। चूड़ी थी कुछ, वो मॉल गई थी, मतलब टूट गई थी। कोई दुपट्टा सा था, वो हल्का सा कहीं से जला हुआ था। और कुछ ऊन थी, वो भी हल्की हल्की सी कुछ जली हुई सी। और कुछ अजीब अजीब सा सामान, कुछ मिठाई भी थी। हाँ मिठाई इसने खा ली थी। ये सारी चीजें कभी आपको आपके बिजनेस वाली जगह पर, आपके घर के सामने, आपकी गाड़ी पर या गाड़ी के नीचे कभी भी दिखता है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। और कभी इस तरह का कुछ मिलता है ना, तो डायरेक्ट उसे हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। आपके घर में गंगा जल है, छिड़क दो, या झाड़ू से, ठीक है, वो झाड़ू होती है घर में, उससे उसे साइड करो, उलाको नहीं उसे। उसे पार नहीं करना होता, उसे छूना नहीं होता। इसने उसे छुआ भी, अपने सिरहाने भी रखा और उसकी मिठाई भी खाई। अभी कोई खेल हुआ नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि कुछ आ गया, कुछ हुआ, ये नितिन डरा देगा, वैसा कुछ नहीं कर रहा मैं। कहानी अपने आप आपके रोंगटे खड़े कर देगी थोड़ी देर बाद। अब यहाँ नेहा ने तो मिलने से फिलहाल मना कर दिया, क्योंकि अभी तैयारी थोड़ी सी और करनी है ना। लेकिन जो स्वाति है, ये अपना ऑफिस जाती है, रूम पर आती है, ऑफिस जाती है, रूम पर आती है, रवि से ढेर सारी बातें करती है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन इसकी ये जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी अब बढ़ गई है। अब इसे बार बार सांस में प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा। 2 बार अपॉइंटमेंट इसका कैंसिल हो चुका है। ये हो रहा है या कराया जा रहा है, कुछ नहीं पता अभी। एक दिन की बात है, नेहा इसे कॉल करती है तो स्वाति बोलती है कि मैं तेरे से बाद में बात करूंगी, अभी फिलहाल सामान पैक कर रही हूं। तो नेहा बोलती है तू कहां जा रही है, और अगर जा रही है तो मुझे क्यों नहीं पता चला, मतलब मुझे क्यों नहीं बताया? स्वाति ने कहा तुझे नहीं पता चला? तूने यहाँ कैमरा लगा रखा है जो तेरे को दिखेगा कि मैं कमरे पे क्या कर रही हूँ? तो नेहा हंस के बोलती है कैमरा तो बच्चे लगाते हैं, मेरी तो आंखें ही कैमरा है। अच्छा बता क्या पैकिंग हो रही है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो उसने बताया कि अब रूम पर जो मेरे साथ वो लड़की रहती थी वो यहाँ से शिफ्ट हो रही है, उसका बैंगलोर सिलेक्शन हुआ है, वो जा रही है। नेहा हंसकर बोलती है चल फिर ठीक है, आज मैं तेरे रूम पर आती हूँ, और बहुत टाइम से हमने बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो कि नहीं देखी, वो देखेंगे। अपने कॉलेज की पिक्चर्स हैं वो देखेंगे, मतलब फ़ोटो देखेंगे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, घर पर आराम से खाना बनाएंगे। क्या बोलती है? स्वाति ने कहा हाँ वैसे सैटरडे संडे है, तू आ जा।
न्योता दे दिया और खुद बुला रही है। वो लड़की जैसे ही जाती है, नेहा मानो कहीं खड़ी होकर इंतजार कर रही थी उसका, जैसे ही ये बाहर निकलेगी वो आ जाएगी। जैसे ही वो गई है, ये आ गई। इसे देखकर एकदम स्वाति डर गई कि अरे तू इस तरह से एकदम से आई है, मुझे डर लगा। नेहा ने कहा अभी क्यों लगा? ठीक है, लगना चाहिए, लग भी सकता है, लेकिन अभी नहीं लगना चाहिए था। खैर, जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें पॉल्यूशन से या एकदम की फ्रेगनेंस, एकदम डीओ से, स्प्रे से एलर्जी होती है। प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। इसने रूम में आते ही दरवाज़ा बंद किया और कहती है कि कितने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर, और इसने रूम में अपने बैग से निकाल कर स्प्रे कर दिया। अब यहाँ पहली गलती कर चुकी है ये। स्वाति ने अपने मुंह पर हैंकी रखा है, रुमाल रखा, और वो दूसरे रूम में चली गई कि क्या कर रही है, सारा बेकार कर दिया तूने, तुझे पता नहीं है कि प्रॉब्लम होती है मुझे। उसने कहा हाँ पता है, तभी कर रही हूँ। अब यहां स्वाति ने दोबारा पूछा क्या बोल रही है तू, पता है उसके बाद भी। अब इसने उसके चेहरे पर, ध्यान से सुनिएगा, उसके चेहरे पर जैसे ही स्प्रे करा है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई। एकदम स्वाति जमीन पर गिर गई और परेशान होकर रेंगती रेंगती अपने कमरे तक आती, ड्रॉर खोलती है, अपना पंप निकालती है, और जैसे ही पंप को यूज करने वाली थी तभी वो आती है और पंप पर लात मार देती है। अब वो पंप इससे थोड़ी दूर है। ये रेंगते रेंगते वहां तक पहुंचती है और वो पंप पर पैर रख देती है। नेहा, वो खूब कोशिश करती है, स्वाति छटपटा रही है, हाथ जोड़ रही है, विनती कर रही है, छटपटा रही है, लेकिन ये सिर्फ हंस रही है और बार बार बोल रही है कि जाते जाते रवि से बात करेगी, रवि को कुछ कहना चाहेगी, बोले तो तेरी वीडियो बनाऊं, वीडियो कॉल करूं, कुछ बात करना चाहती है, और हंसने लगी। अब जब ये हंस रही थी तो स्वाति आंसू नहीं रोक पा रही थी, परेशान थी बहुत ज्यादा। मतलब ये मानिए कि इससे ज्यादा भयानक उसने कभी कुछ नहीं देखा था। वो इतनी परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है बेड के सिरहाने उस बॉक्स पर जो कि इसने छोड़ा था। उस बॉक्स में एक एस्थमा का टूटा हुआ पंप भी था जो इसने ध्यान नहीं दिया था। सब कुछ प्री प्लान्ड है एक तरह से ये। अब यहां वो और स्प्रे करके पंप को पैर से दरवाजे तक करके, दरवाजा खोलकर बाहर फेंक कर बाहर से लॉक करके चली जाती है। आगे क्या हुआ अगली कहानी में पता चलेगा आपको। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही। और हाँ, कभी भी किसी की भी भेजी हुई कहानी का आप मजाक मत बनाओ यार, उल्टा सीधा ना बोलो। अगर मुझे फालतू में उल्टी सीधी कहानी, मतलब कि जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो कि है ही नहीं कहानी, मन से ही बनानी हो ना, तो भाई साहब एक दिन में 10 अपलोड कर दूंगा मैं, लेकिन वो काम अपने से होता नहीं है। तो प्लीज़ सम्मान करिए दूसरों की कहानियों का। उनके साथ इतनी भयानक भयानक घटनाएं हुई हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो भी मैसेज पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है उन्हें। हाँ, वो अलग बात है कि वो इसे बचकानी हरकत समझ के छोड़ देते हैं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि नितिन इस मैसेज का जवाब दूं या हमें देना चाहिए, तो मैं मना कर देता हूं। प्लीज़ अपनी वैल्यू समझो, क्यों अपना मजाक मार्केट में उड़वाते हो? आपके मैसेज से पता पड़ता है कि आप कितने एजुकेटेड हो। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है यार, आपको कहानी मजाक लगती है, बेवकूफ़ी लगती है, मनगढ़ंत लगती है, तो उल्टा सीधा मैसेज मत करो। सिर्फ आप पिक्चर की कहानी समझो और बात खत्म हो गई। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।